राम राम दोस्तों मजा है कि नहीं एनालिसिस में। देखो रिजेक्शन कहां से आपको देखने को मिल रहा है, कहां से 48,126। हम काफी डिस्कशन कर रहे थे 48,111 से लेकर 48,126 तक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मार्केट ने इसी जोन से आपको एक रिजेक्शन दिखाया और सपोर्ट कहां पे बना है, सपोर्ट 47,686। हालांकि इससे नीचे भी गया है मार्केट, अगर आप देखेंगे इससे नीचे भी गया है, लेकिन यहां से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। मेन फोकस हमारा होने वाला है आज 48,000 पे। हम इसी के अराउंड अपना डिस्कशन करने वाले हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको मदद भी मिलने वाली है। कैसा लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इसी बात पे लाइक भी कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। भाई हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हम एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। लॉजिक का भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आपकी याद हो, कुछ डिस्कशन ये हुए थे कि नीचे की तरफ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन दिया तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,686 हो सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकती है और मार्केट ने इन सभी की रेस्पेक्ट की है, क्योंकि मैं आपको ये हमेशा बताता हूं कि अगर मार्केट किसी जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है और ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो इसे आप एज ए सपोर्ट ही कंसिडर करके चलेंगे, इसे आप एज ए ब्रेकडाउन कंसिडर नहीं कर सकते। तो समझ पाए कि नहीं आप, मार्केट ने यहां पे क्या दिखाया है। मार्केट ने तीनों जोन पे सपोर्ट लिया है, तो इसका मतलब रिवर्सल आते समय नीचे की तरफ फिर से ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई देंगे। क्लियर हो कि नहीं, इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन और भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आता हूं। लॉजिक काफी सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, काफी सिंपल लॉजिक है। देखो मार्केट ने आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी और फिर नेगेटिव कैंडल दिखाए। रिजेक्शन कहां से बना, रिजेक्शन बना 48,126 के जोन से या 48,111 के जोन से। ये एक रिजेक्शन जोन था, यहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन बनाया। लेकिन हम नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। हाँ, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट है, हम स्कैल्पिंग की अगर प्लान करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एक बड़ी नेगेटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती, आप कहेंगे मार्केट तो बहुत ज्यादा गिर गया, अगर यहां से पोजीशन बनाते तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर लॉजिक हमें नहीं पता मार्केट इतना गिरेगा। भाई हमें तो यह भी दिखाई दे रहा है कि यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, यहां पे 48,000 का सपोर्ट है और क्या है, यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है। तो हमें तो ये चीजें दिखाई दे रही है। हमारे लिए मोमेंटम कब बन सकता है, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि यहां से हमें पता लग जाएगा कि एक मोमेंटम की उम्मीद हमें हो सकती है, क्योंकि अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 47,686 के अराउंड हो सकती है। क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप नहीं जानते इस सेटअप के बारे में तो मैंने 75% ऑफ कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज वहां पे डिस्कस की गई है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है और इसका मतलब मार्केट 48,000 से भी नीचे है, क्योंकि अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर गया तो कहीं ना कहीं सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें। और यहां पे आप साफ साफ देखेंगे मार्केट ने आपको काफी क्विक मोमेंटम और काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है और प्रीमियम काफी सस्ते भी थे क्योंकि एक्सपायरी थी, तो इसलिए आपको एक मोमेंटम काफी बेहतरीन सा यहां पे सीधे सीधे देखने के लिए मिला है। क्लियर हो गई कि नई चीजें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। यहां पे बहुत सारे आपको स्कैल्पिंग के मौके मिले, देखो इसके बाद स्कैल्पिंग के मौके मिले हैं अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे। दूसरी चीज, एक मोमेंटम आपके लिए हो सकता था यहां। अब आप कहेंगे कि इस मोमेंटम के पीछे लॉजिक क्या है, इसलिए मैंने पहले आपको क्या समझाया, वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके गया था मैं आपको, मैं अभी आपको फिर से लेके जाऊंगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप इस कैंडल पे फोकस करेंगे, ये कैंडल आपको क्या बता रही है, सीधे सीधे, हालांकि रूल ये होता है कि अगर ये सपोर्ट जोन पे फॉर्म हो तो
तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यहां पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, रिस्क काफी ज्यादा है, तो आपको प्रॉपर इस तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगाना। इस पे मैंने अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है कि स्टॉप लॉस आपको कहां लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होता। भले ही यहां से बायर्स एक्टिव हुए, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं कि बायर्स आपको एक्टिव होकर दिखाएंगे, फिर आपको ब्रेकआउट भी देंगे, लेकिन फिर अचानक से बड़ी कैंडल के साथ आपको रिवर्सल आ जाते हैं और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन पर रिस्क लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि मोमेंटम की भी उम्मीद रहती है। जैसे कि आप देखेंगे मोमेंटम आ गया, तो यहां पे क्या लॉजिक हो सकता था? लॉजिक था यहां पे, क्या लॉजिक था? वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जो ये सपोर्ट बना है, यहां पे हमारे तीन तीन सपोर्ट थे। एक मजबूत सपोर्ट जो उनके पास से सपोर्ट बना है, यहां से जो ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे थे, वहां से ये सपोर्ट जोन बना है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर साफ साफ दिखाई देगी और आपको थोड़ी सी क्लियरिटी यहां पे समझ में आ जाएगी। देखो ये वही ट्रेंड लाइन है, मैं इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं? ये कौन सी ट्रेंड लाइन है जो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम अभी देख के आए हैं। तो ये सपोर्ट जोन कहां पे बना है? ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट जोन बना है, और ट्रेंड लाइन से बायर्स एक्टिव हुए, जो कि हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि पहली बार भी मार्केट यहां पे आया था, बाउंस कर गया था, फिर दूसरी बार भी मार्केट यहां से आया था, बाउंस कर गया था, फिर तीसरी बार भी मार्केट यहां पे आया था, फिर से बाउंस कर गया था, फिर से मार्केट यहां पे आया, फिर बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर बाउंस कर गया, फिर वापस आज भी आया। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि फिर से अगर बायर्स कैंडल बढ़िया बन रही है, कैंडलस्टिक बढ़िया बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, तो हमें यहां से अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है और यहां से आपका रिस्क भी कम रहता है। क्योंकि अगर मार्केट में रिवर्सल आता तो आपका देखो स्टॉप लॉस यहां लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस वाली वीडियो जाके देखना, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको स्टॉप लॉस का फॉर्मेशन किस तरीके से करना चाहिए। जब भी ज्यादा बड़ी कैंडल बनती है, मैं पर्सनली क्या प्लान करता हूं मैं आपको वो बता देता हूं। देखो रूल तो ये कहता है कि इस वाली कैंडल के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इसके हाई के ब्रेकआउट पे आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन कैंडल काफी बड़ी है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसी के नीचे का आप एसएल लेके चल सकते हैं। तो इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट में रिवर्सल आना हुआ तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा है, लेकिन अगर मोमेंटम आना हुआ तो रिवॉर्ड आपको काफी बड़ा मिल जाएगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको क्लियर हो सकता है। तो आज के लॉजिक में काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन सीखने को आपको काफी कुछ मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ अच्छा लगा है, इस तरह की चीजें डिस्कस की जाए, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। आइए कल की सिचुएशन पे कुछ नजर डालते हैं, कल के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहां पे करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हमें साफ साफ कुछ चीजें समझ में आ रही है, ध्यान से नोटिस करना इन चीजों को। पहली चीज ऑब्जर्व करो, अगर आप इस पूरे पोर्शन को यहां से यहां तक उठा लोगे तो क्या नजर आ रहा है? ये जो एरिया है 48,126 का एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहां पे आप देखेंगे भाई पहले ये सपोर्ट भी था एक मजबूत, लेकिन हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, हम सिर्फ मई पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसी मंथ पे फोकस करें, सिर्फ उसी का हम यहां पे एक ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। बार बार मार्केट इसे हिट करने की, इसे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और कई बार ब्रेकआउट भी दे चुका है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये बात पहली नोट कर लो अपने माइंड में। यानी कि पॉजिटिव साइड अगर हम कुछ एग्रेसिवली प्लान करेंगे, वो इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम सोचेंगे, उससे पहले हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि 48,126 एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद ही हम कुछ प्लान करेंगे, उससे पहले हम यहां पे प्लान नहीं करेंगे। पहली चीज आपको कंफर्म होगी, क्लियर होगी। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, नीचे का ये वाला जोन देखो 47,686, ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से नोटिस करो, और पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस भी था। तो क्लियर हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ने इसके भी ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है और कई बार किए हैं,
लेकिन यहां पे मल्टीपल सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये मल्टीपल सपोर्ट हमने कहां देखे? वनडे के टाइम फ्रेम पे देखे। हमने देखा कि भाई एक ये नया सपोर्ट बन के आया है, फिर ये ट्रेंड लाइन का ये सबसे मजबूत सपोर्ट है जो कि लगभग लगभग आप देखेंगे फरवरी से बना हुआ है। फरवरी में यहां पे सपोर्ट लिया था, फिर मार्च में सपोर्ट लिया, फिर अप्रैल में भी सपोर्ट लिया, और मई में तो 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है नीचे की तरफ। यानी कि अगर नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिवली प्लान करेंगे, वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद करेंगे। यानी कि हमें यहां से दो चीजें समझ में आ गई कि भाई अगर हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे तो हम इस जोन के ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे, नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे तो जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ब्रेकडाउन के बाद हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। उससे पहले हम शांति से बैठे रहेंगे, अपने छोटे छोटे मौके पकड़ेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे और छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके मार्केट से निकलते रहेंगे। क्लियर क्लियर यहां पे चीजें समझ में आ रही है ना? आइए अब इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और सारी चीजों को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि हम क्लियर यहां पे सारी चीजें समझ सकें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट ऊपर चलता है तो इस एरिया में हमारे लिए 3 रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई हो गया आपका, दूसरा रेजिस्टेंस 48,111 से लेकर 48,126 तक एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहां पे आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग, आज मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके नहीं दिखाया आपको, सॉरी मिस हो गया, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये काफी हेल्प करेगा। ओके हो गया ड्रॉ, राइट। तो हमें यहां पे एक तीसरा रेजिस्टेंस ये भी दिखाई दे रहा है, कौन सा? 0.382 का, जो कि क्या है 48,126, एक फिबोनाची का हमें यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चौथा एक चीज और हमें यहां पे दिखाई दे रही है, 4 कर लेते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर सिंपल प्राइस एक्शन की बात करें, हम यहाँ पे चार्ट पे देखने की कोशिश करें कि बार बार मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, और यहाँ से काफी अच्छी बेहतरीन बाइंग भी हमने आती हुई देखी है, काफी अच्छी बेहतरीन गिरावट भी हमने आती हुई देखी है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें ये जोन काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को ये चारों के चारों पॉइंट दिख गए थे? मेरे बताने से पहले ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि हाथ दिख गए थे या नहीं दिखे थे, क्योंकि जब आप खुद से देखने की कोशिश करोगे और फिर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा और सीखने को और ज्यादा मिलेगा। क्लियर हो ना? ईमानदारी से कमेंट करना, क्योंकि बेईमानी करोगे तो अपने साथ करोगे आप, तो इसलिए ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने लोगों को ये 4 चीजें दिख गई थी। तो यानी कि हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस यहीं पे हो सकता है। क्या इस बीच कुछ और भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, सोचो, 1 मिनट रुक के सोचो। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कुछ दिखाई दिया कि नहीं? क्या किसी को इस बीच 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? यही है वो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमारे लिए कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज तो दे सकता है। मैं इतनी देर से क्यों कह रहा हूं कि इसके ब्रेकआउट के बाद ही आप पॉजिटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान करेंगे, उससे पहले आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, क्योंकि कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, और जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तब आप नेगेटिव साइड नीचे प्लान करेंगे, क्योंकि कदम कदम पे सपोर्ट बैठे हुए हैं। और ये या तो मार्केट को साइडवेज कर देते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, साइडवेज कर देंगे तब कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नहीं। आप यहां पे देख सकते हैं भाई, अगर साइडवेज भी कर दिया पोजीशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको लॉस ही दिखाई देगा। तो इसलिए क्या बेहतर है? अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है। अपने समय का इंतजार करो, अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे मार्केट में उतनी देर तक सरवाइव कर पाओगे। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 48,485, जो कि 0.5 है, और 0.618 पे हम खास नजर रखते हैं, जो कि है 48,837। ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहां हो सकती है।
वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये यहीं पे बनेगा 47,686। फिर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी। फिर से 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओ, जो हमने यहां पे चीजें समझी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे की तरफ। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ये सपोर्ट जोन है। तो नीचे की तरफ आपके लिए फिर से यही सपोर्ट जोन रहने वाले हैं। यहां पे आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो ये सपोर्ट जोन रहेगा, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन रहेगी और ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने वाली है। अगर मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ये वाला जो है 47,000, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की तरफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आया है ये सामने, और एक राउंड लेवल भी है। लेकिन अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो देता है, इस केस में आप क्या करेंगे। फिर से देखो, अगर आप इतने दिनों से एनालिसिस देख रहे हैं तो आप चीजें समझने लगे होंगे, काफी क्लियरिटी मिली होगी। क्योंकि आप खुद सोचो, यहां पे क्या है, आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहां पे क्या है, आपका 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे आपका क्या है 0.382 का, यानी कि 48,126 का है। खुद ही सोचो, अगर इस बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो क्या पोजीशन लेने में कुछ बेनिफिट है कि नहीं है? नहीं है। कितने लोगों का यह जवाब था? ईमानदारी से कमेंट करना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या पोजीशन आप लोगे, खुद से प्लान करो कि भाई ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, अगर इसने साइडवेज कर दिया, हम कुछ केस पहले देख भी चुके हैं भैया, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही साइडवेज होगा, तो तब गए। अगर मार्केट नीचे आके इससे नीचे क्लोजिंग दे दी तब गए। तो बेहतर क्या है, या तो अगर गैप अप ओपनिंग इस बीच हो रही है, शांति से बैठे रहेंगे। अगर मार्केट वापस आके गैप फिल करता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो जाता है, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,686 पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो ऊपर की तरफ आप कुछ प्लान कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे होगी? 0.5 पे, जो कि है 48,485 के अराउंड आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, फिर नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 47,686। तो हम अपना पूरा फोकस सिर्फ इस पे करेंगे। अगर मार्केट ने इसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे दी, यानी कि 47,686 के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग होने वाला है, इसका ब्रेकआउट मिला तो यहां पे आपके लिए चार रेजिस्टेंस मैंने बताए हुए हैं। पहला प्रीवियस डे हाई है आपका यहीं पे, ये रहा। दूसरा क्या है आपके लिए यहाँ पे? दूसरा आपके लिए यहाँ पे ये 48,111 से लेकर 48,126 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तीसरा क्या है आपके लिए? 0.382 का एक राउंड लेवल है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, सॉरी मैं राउंड लेवल कह रहा हूँ, फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपके लिए ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है। चौथा क्या है आपके लिए? 48,000 का आपका एक राउंड लेवल यहीं पे है इसी के आसपास। और पांचवा क्या है आपके लिए? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज भी यहीं पे है। तो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।